चंद रोज़ पहले ये वाक़या रिपोर्ट हुआ डस्का, एक शहर पंजाब में, जहाँ पर एक मासूम लड़की को उसके ससुराल वालों ने ऐसे बेईमाना तरीके से, ऐसे जालिमाना तरीके से, ऐसे कसाबों की तरह मतलब सोच के, वो यकीनी तौर पर स्टोरी तो आपने देखी होगी, रूह कांप जाती है इंसान की कि इस कदर जालिम, और वो भी अपना खून किस तरह से हो सकता है। 8 मुल्ज़िमान पकड़ लिए हैं, अभी तक पुलिस की तहवील में है, तफ्तीश जारी है। अब आगे प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस चलेगा और अल्लाह करे कि इंसाफ मिले उस मासूम लड़की को। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शब्बीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, और अल्फाज नहीं है, यकीन कीजिए कि मैं आपसे किन अल्फाज में ताज़ियत करूं। इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको पता कैसे चला, जो कहानी इन्होंने बनाई थी कि 2-3 दिन से ज़ारा नहीं मिल रही, को पता नहीं है, फिर उसके बाद आपके जहन में भी आया था कि उसके ससुराल वाले, जो आपके रिश्तेदार भी हैं, उसका अपना खून है, वो इस कदर जालिमाना तरीके से कत्ल कर सकते हैं? पता तो उसी दिन चल गया था जिस दिन ये वाक़या हुआ है। क्योंकि जो बेटी का खामद है उसका सुबह शाम राब्ता होता था। उससे सुबह राब्ता किया, नहीं हुआ। उसके बाद दिन के 11-12 बजे मैंने राब्ता किया, शाम को फिर दोबारा उसके खामद ने राब्ता किया। जब उसका राब्ता नहीं हुआ था उस वक्त उसने मुझसे राब्ता किया कि मामू जी मेरा राब्ता ज़रा से नहीं हो रहा। जब उसने ये मुझे बताया तो आप जाकर पता करें। मैं उसी वक्त यहाँ से गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ उस घर में जब दाखिल हुआ बेटी घर में, उस वक्त उसकी खाला और 2 नंदे और उसके 2 बेटे वहाँ बिल्कुल कुछ गप्पे लगा रहे थे। मुझे उसी वक्त शक हो गया था, यहाँ घर में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैंने उसी वक्त घर में जाकर बेटी का जो बेड है उसको चेक किया, नीचे चेक किया और साथ में चेक किया। जब मैं चेक करने लगा हूँ तो उसकी सास और नंद जो है वो मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं और कमरे चेक किए, उसने मजीद झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना मेरे साथ भी कुछ ऐसा करें। मैंने भाइयों को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे ऐसा हो चुका है। मेरे भाई जो 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचे हैं हमने मशवरा किया, उसके बाद हम 115 पे कॉल कर दी। वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस पहुँचने पर हमने दोबारा तलाशी उसके घर के लिए, हमें वहाँ कुछ ना, उसके बाद कुछ नहीं मिला। क्या ना मिलने की वजह से फिर मैंने, वो पूछ रहे हैं आप क्या करना है। जब उसकी सास से फिर पूछा गया, उन्होंने कहा वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने कहा वो भाग नहीं सकती, आप बताएं आपने किधर किया, उसको मार दिया या कुछ जो भी किया हमें बता दें। जब उसने कुछ नहीं बताया तो मैंने पुलिस वालों को कहा इनको पकड़ लें, इनके पास है मेरी बेटी। जब उन्होंने कंप्लेन दर्ज की उन्होंने कहा कि नामलूम करें। मैंने नामलूम नहीं, नामजद करें। मैंने उन्हें 5 को पकड़ा दिया। शबीर साहब, पुलिस लेकर थाने चली गई। माजरत मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बीच में कि आपका जो दामाद है, आपकी बेटी का जो खामद, जैसा आपने बताया कि मुसलसल वो राबते में भी रहता था, अभी वो आपके साथ है इस सब मामले पर? जाहिर है कि उसकी भी उसकी माँ, उसकी बहनें इन्वॉल्व है इस जुर्म में। जी बिल्कुल मेरे साथ है। अभी मेरे पास मेरे घर में ही है। और पुलिस की जो अभी तक तफ्तीश जारी है उससे आप मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। जो 4 मुलज़िम गिरफ्तार हैं, मेन जो 4 मुलज़िम गिरफ्तार हैं वो मान चुके हैं, हमने किया है ये। जी शबीर साहब, इतना बड़ा सानिया हो गया है, आपकी तो ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन गई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और जो FIR भी मैंने पढ़ी है उसमें जो वक़ुआ सामने है, आप इसकी हमें ये बताना पसंद करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और क्यों ऐसा वाक़या हुआ है? इसमें कोई खास वजह कोई भी नहीं है। सिर्फ सास और नंद जो है ना वो जल्द थी, यही कि वो इसको, मेरी बेटी को पहले वो पसंद करती, जब रिश्ता हो गया उसके बाद नापसंद करना शुरू कर दिया है। नापसंद करने की वजह से जो उनका बेटा है वो उसको साथ ले जाता था। यही वजह से वो जो कोई कमाता है उसको देता है, माँ को ज़्यादा खर्चा देता था। सर नापसंद की जलसी की वजह से यह वाक़या हुआ, उसके अलावा कोई मसला नहीं था। आपको शबीर साहब, पहले भी मैं आपसे पूछ रहा था कि एक शक चले आपको हो गया, लेकिन एक होता है ना कि जिस जो तरीका का मैं दोबारा बयान नहीं कर सकता यहाँ पे टीवी पे, कि जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, आपको इसकी तवक्को थी ऐसा कर सकते हैं, इस तरह के लोग हैं ये? ऐसी तवक्को तो नहीं थी। हमने तो खाला को रिश्ता इसलिए दिया था वो अपने इसको बेटी, हमारी बेटी का ख्याल रखेगा, अपनों में किया था। हमें उम्मीद नहीं तो वो हमारे साथ ऐसा करेगी।
इस पूरी केस में आप, मेरा ख्याल है अगर मैं ठीक हूं, आप भी पुलिस से बिलोंग करते हैं और पुलिस इस वक्त मौजूदा पुलिस अफसर हैं आप? जी बिल्कुल। क्या रैंक है शबीर भाई आपका? ASI। अच्छा, ASI। शबीर भाई ये बताएं कि आप तो पुलिस के काम को ज्यादा समझते हैं, क्या इस मौके पर अगर मकतूला का खावन जो है वो अपनी वालदैन की तरफ झुकाव चला गया तो आपको इंसाफ मिलने के फिर कैसे इम्कानात होंगे? ये तो हम कुछ नहीं अभी कह सकते। वो वालदैन की तरफ जाता है या हमारी साइड में रहता है, उसकी वालदैन है, ये तो उसको पता है वो क्या करता है। इंसाफ तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे इंसाफ लेने की। अगर ना मिला तो फिर देखेंगे। नहीं इंशाल्लाह मिलेगा। उसकी वजह एक तो ये कि जो मैं पढ़ रहा था केस की जो आगे तफसील है कि फोरेंसिक नमूने भी जो हैं वो लैब को भेज दिए गए हैं, अब उनके भी रिजल्ट्स आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे और पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस सिस्टम यूं ही काम करता है कि कोई मर्डर हो जाए, सिर्फ जो इकबाली बयान है उस पर तो नहीं मामला चलता, सबूत तो फिर वहाँ पे होते हैं। और अगर वो मान गए हैं और इतनी ये जो ग्रूसम स्टोरी उन्होंने खुद बता दी है तो यकीनी तौर पर उसके फोरेंसिक जो नताइज आएंगे वो साबित कर देंगे इस चीज़ को कि वाकई कत्ल किया गया। तो उसकी बेस पे उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिले अदालत से। हमारी दुआ भी आपके साथ है। और ओवरऑल पुलिस ने ना भट्ट साहब वेरी मच, शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, प्रोसिक्यूशन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। आप भी क्राइम रिपोर्टर रहे हैं भट्ट साहब, मैं भी क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ। कोई एक शख्स दूसरे के सीने पर चढ़ के उसे कत्ल भी कर दे, उसकी वीडियो भी मौजूद हो, तब भी अदालत में प्रूव करना पड़ता है। बाजवा भाई वो पंजाबी में कहते हैं अल्लाह मियां तियां दई ते उन्हां दे नसीब अच्छे करी। हाँ बिल्कुल। अगर बेटी देना अल्लाह मियां तो उसके नसीब भी बेहतर हो। दुआ सब हर बंदा यही करता है। इस बाप के साथ जितना जुल्म ज्यादती हो गई है, इसकी बेटी के साथ जो हो गया है। अच्छा, आप इस बात को दो तरह से सोचे। चंद रोज कबल आपने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, नरगस ਨੂੰ मार मार के उसके चेहरा लाल देखा था आपको? यार एक स्टाइल आ गया है कि हम मुबर्रा हैं, खवातीन को मार दिया जाए, खवातीन की पिटाई कर दी जाए, खवातीन को कत्ल कर दिया जाए, कोई सानू फड़ने वाला नहीं गा। और ये वाकया सिर्फ इसलिए सामने आ गया, एक तो टीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बायस, दूसरा इसका बाप पुलिस अफसर है बाजवा साहब। वो बात आपकी अगर इसका बाप ना पुलिस अफसर होता तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां कत्ल हो जाती हैं, को पूछने वाला नहीं। और फिर दूसरा उसके अंदर ये होता है ना कि आपकी प्रोसिक्यूशन अगर ठीक अंदाज में नहीं हुई, जो कि नहीं होती हमारे यहाँ पे मुल्क में, लेट्स एडमिट इट, अब जाके कुछ PFSA की वजह से कुछ बेहतर सबूत अदालतों में पेश होते हैं और फिर प्रोसिक्यूट और फिर एडजुडिकेशन भी अच्छी सजा मिल जाती है लोअर कोर्ट से, फिर उसके बाद हायर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अच्छे बड़े वकील जमानतें दिलवा देते हैं, लोग भाग जाते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि स्टाइल तो नहीं मैं उसको कहूँगा आगे, उसके पीछे वजह ये है, इस इम्प्यूनिटी के पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि हम हक रखते हैं ऐसा जुल्म करने का, और दूसरा हम करके बच भी जाएंगे उसमें से, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है माशरे में। क्यों माशरे में ऐसी तब्दीली आ रही है बाजवा भाई? ये सोशल मीडिया है, ये क्या वजह क्या है? नहीं, हमेशा साहब ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है। अब तो बेहतर हो रहा है मामला। बाय द वे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन के तरीकाकार हैं, जो तुर्क हैं, वो अब बेहतर हो रहे हैं। इंटेरोगेशन तो चलने वाला था, इन्वेस्टिगेशन फिर प्रोसिक्यूशन, ये तो बड़ा पुराना अब की बात है। ये तो हमेशा से पाकिस्तान में चल रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। और ये सिर्फ इसी सूरत कम होगा कि जब करार वाकई सजाएं, और वो इसी सूरत में मिलेंगी जब प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ठीक होगी और अदालत के अंदर जुर्म साबित करेगी पुलिस।